बच्चा लोग जवाब आप लोगों का नहीं आ रहा है, जल्दी नहीं से है बता। सर। हाँ ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो कुछ बच्चों का डाउट वगैरह था कि भाई हाँ हमें ये प्रॉब्लम हुआ, हमें वो प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, हम सारे प्रॉब्लम को देखेंगे। ठीक है, आप चिंता मत करिए, सारा क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। तो पहले तो मुझे आप ये बताएं कि टेस्ट के किसी प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत हुआ क्या? बताइए, टेस्ट आपने दिया था ना, तो टेस्ट के किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी? क्विकली बताएं मुझे जल्दी से, अदरवाइज मैं टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना हमने। चलो, आपके पास क्वेश्चन है, मुझे पता है क्वेश्चन आपके पास है। तो आप एक काम करें, एक बार क्वेश्चन पेपर देख लें, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का आपको डाउट मिल रहा है, कोई परेशानी है तो आप इमीडिएट पूछ लें। बताइए, डाउट नहीं है क्या? 51 क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन नंबर 51 एक बार मुझे देखने दो। 51 में एक्चुअल में है क्या, मुझे देखने दो बेटा। पर 51 में क्वेश्चन में है क्या? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है कि 51 में है क्या। 51 क्वेश्चन नंबर कोई बच्चा पढ़ेगा क्या? मेरे पास 51 नंबर तो क्वेश्चन है नहीं। कोई बच्चा पढ़ो जल्दी से। क्वेश्चन जल्दी से पढ़ो, कौन सा क्वेश्चन है? मुझे क्वेश्चन पता रहेगा तभी मैं सॉल्व कर पाऊंगा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। A ray of light incident at 50 degree on the middle of one of the two mirrors एक arranged सेकंड, कितने कितने डिग्री पे कह रहे हो? 50 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है। हाँ हाँ समझ गया मैं। जिसके ऑप्शन है 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, यही बोला ना? यस सर। इस क्वेश्चन में आपको क्या परेशानी हुई? इसमें आंसर 70 दिया है पेपर में। अच्छा चेक कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। ठीक है, इस सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए। तो क्वेश्चन आपका है क्या? पहला आपका है क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन नंबर हो आई डोंट नो, मैं नहीं जान रहा क्वेश्चन आपका क्या है। ठीक है, इसमें लिखा है कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट 50 डिग्री ऑन मिडल ऑफ वन ऑफ टू मिरर। ठीक है, तो देखिए यहां पर सबसे पहली बात तो ये है कि मिरर यहां पर कितने हैं? दो मिरर हैं। अब बोला है कि दोनों के बीच की बात कर लो तो एंगल कितना है, देखो लिखा हुआ है कि टू मिरर्स अरेंज एट एन एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम। मतलब आप ये सवाल को पहले समझो कि एक्चुअल में कहानी क्या है। ये है कहानी कि एक मिरर आपका ऐसा है, एक मिरर यूं ऐसा है। एग्जैक्टली ये सिनेरियो है। उम्मीद कर रहा हूं सारे बच्चे को समझ में आ रहा होगा, जल्दी से बताएं। और ये एंगल आपका 60 डिग्री है। ठीक है बच्चों? सर वीडियो नहीं दिख रहा है। रेड नहीं दिख रहा है? सर वीडियो नहीं दिख रहा है। वीडियो नहीं दिख रहा है? नो सर। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। किसी बच्चे को वीडियो नहीं दिख रहा क्या? सर दिख रहा है। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। बेटा आपके नेट में हो सकता है कोई प्रॉब्लम होगा, अब देख लो एक बार। आप एक बार, हो सकता है प्रॉब्लम हो रहा है तो रीज्वाइन आप कर लीजिए एक बार। सारे बच्चे को विजुअल है? नो सर। यस हाँ सर। भाई, तो आगे बढ़ते हैं। बोला है कि 50 डिग्री पे इंसिडेंट होता है। ठीक है भाई, तो 50 डिग्री इंसिडेंट ऑन मिडल ऑफ वन, तो बीच में किसी भी मिनट पे गिरा दो ना 50 पे, कहीं भी गिराओ 50 पे, नॉर्मल यहां ले लो 50 पे गिरा दो, क्यों ऐसा? तो 50 पे गिराओगे तो क्या, इंसिडेंट एट 50 डिग्री ऑन मिडल ऑफ वन ऑफ टू मिरर्स। ठीक है, तो 50 डिग्री पे हम गिरा देते हैं। ठीक है, 50 डिग्री पे मान लो गिरा दो तो ये एंगल समथिंग कुछ ना कुछ होगा। एक दो बच्चे और अभी लग रहा है इनको प्रॉब्लम हुआ है शायद।
ठीक है, तो 50 डिग्री पे गिरा दो यहाँ पर। अब बोला है रे टचेस सेकेंड मिरर रिफ्लेक्टेड बैक टू फर्स्ट मिरर, तो यहाँ पे ये मान लो गिरेगा, तो अब क्या होगा, नॉर्मल वेगर यहाँ डालोगे फिर रिफ्लेक्शन होकर यहाँ आएगा, कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। तो सवाल क्या बोला गया है, सवाल को आप अच्छे से पढ़िए। देन द रे टच द सेकेंड मिरर गेट रिफ्लेक्टेड बैक टू फर्स्ट मिरर मेकिंग एन एंगल, कितना एंगल बना के फिर से फर्स्ट मिरर पर क्या होगा, वापस आएगा। तो बेटा फर्स्ट मिरर पे वापस आने का मतलब क्या है ये बताओ, आप खुद सोचो कि ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 है। मान लो 50 पे इंसिडेंट हुआ, सपोज आप ऐसा मान लो 50 पे इंसिडेंट हुआ, ठीक है। तो चूंकि समझने वाला सवाल है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है कि आप लोग इसे नहीं कर पाएंगे, ठीक है भाई। तो मुझे आप ये बताइए कि ये एंगल कितना दिया है क्वेश्चन में, आपने ये एंगल कितना लिया था, जल्दी बताओ। एक दो बच्चे आ ही रहे हैं अभी भी। 50। हाँ 50 लिया था, ओके। तो आपने जब 50 लिया तो क्या हुआ, इस पर सवाल नहीं बना? कितने लोगों का ये सॉल्यूशन नहीं आया था, आपको इसका आंसर गड़बड़ आया था, जरा हाथ ऊपर करेंगे एक बार। 3 4 5 कई सारे बच्चे हैं अभी। अच्छा इसमें आंसर क्या दिया बेटा, इसका लिखा आंसर, आवाज नहीं आ रही बेटा आपका। अच्छा 70 डिग्री दिया लेके, तो आप लोग का आंसर कौन सा आंसर आ रहा था, सो 80। आप लोगों का 80 आ रहा था। अच्छा चेक कर लेते हैं। तो देखिए सिचुएशन मैंने आपको समझा दिया, सिचुएशन को थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। फोटो मुझे लार्ज थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, ठीक है, मैं फोटो बनाता हूँ लार्ज, तो आप टेंशन ना लें, ठीक है। तो जो भी है आप सिचुएशन को थोड़ा देखिए, ठीक है। तो एक दो फोटो मुझे और बनाना होगा पहले की तरह। एक दो बच्चे पता नहीं अभी आ रहे हैं, पता नहीं लेट इतना आने का समस्या उनका समझ में नहीं आता मुझे। तो यहाँ पे आप इंसिडेंट करो। तो मुझे ये बता दो, सिंपल सी बात है, मान लो कि मैं इंसिडेंट कराता हूँ सपोज यहाँ पे, तो बच्चा लोग मुझे ये बताओ कि ये भी तो 50 होगा। अब बोला है कि यहाँ पर मान लो किस हिसाब से हम गिरा यहाँ रे, क्योंकि परपेंडिकुलर तो यहाँ पर चर्चा कुछ है ना, 50 पे गिराओगे ऑब्वियसली ये एंगल 60 होगा, ठीक है। आई डोंट नो, आप ये देखो ये 50 होगा और आपको ये भी पता कि ये एंगल कितना होगा, बताओ मुझे। तो मेन देखो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा फोटो लार्ज बना के बच्चा लोग, ये मैंने बना लिया हूं ऐसे, थोड़ा देखते चला सही से। मान लो यहाँ पे ये नॉर्मल है, यहाँ पे रे में गिरा हूं, तो ये 50 है, तो ऑब्वियसली ये एंगल निकाल लोगे ना आप, क्योंकि ये 50 है तो ऑब्वियसली ये 40 डिग्री होगा। ये क्या होगा 50, ऑब्वियसली ये क्या होगा 40 होगा, ऐसा है। तो अब यहां पर देखो, आप ध्यान देखना, ध्यान देखना, जहां नॉर्मल पे यहाँ गिरेगा रे अपना, मान लो जहां भी गिरना होगा रे गिरा गिरा, ये आपका क्या है यहाँ पर, ये आपका है 60 डिग्री, तो 100 और ये एंगल कितना होगा 80 डिग्री होगा। ये कितना होगा फिर 10 डिग्री होगा, 10 डिग्री से इधर ये क्या होगा निकल जाएगा, ठीक। तो अब सवाल को आप देखिए सही से, क्वेश्चन को आप देखिए, तो आपका शायद आंसर आ जाएगा। और मुझे लग रहा है कि 70 डिग्री जो आंसर दिया है लेकिन वो सही आंसर है। आप सारे बच्चे एक बार देखें, सारे बच्चे एक बार देख ले सही से। सर इसके आगे ही नहीं बन रहा है। इसके आगे नहीं बन रहा है, तो रे निकल गया ना, उसके बाद दोबारा फिर इस पे गिरना है क्या, ये बोल रहा है। अच्छा ठीक है, दोबारा इस पे बोला गिरना है ना, बोला है गेट रिफ्लेक्टेड बैक देन फर्स्ट टू मिरर। तो यहां पर देखो ध्यान से, ये क्या होगा, मिरर आगे बढ़ाओगे ना, देखो सिचुएशन क्वेश्चन का बोला क्या एक्चुअल में, क्वेश्चन का डिमांड ये है कि ये जो रे है ना, ये वाला रे, ये वाला रे, ये फिर से फर्स्ट मिनट पे गिरता है, तो फर्स्ट मिनट पे कितने पे एंगल पे गिरेगा ये बोला है ना, कितने एंगल पे इंसिडेंट होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, बोलो जल्दी बताओ।
यस सर। हाँ, सबको समझ में आ रही है तो ठीक है। फिर तो बस थोड़ा सा आपको फोटो हल्का सा लेंदी यहाँ लग रहा होगा, ठीक है, इसीलिए कि आप थोड़ा सा चिंतित है, नहीं तो ये क्वेश्चन ज्यादा कुछ खास नहीं था। ये फोटो लेके आप बस परेशान है यहाँ पर। देखो कैसे होगा ये, मैं एक बार फोटो आपको अच्छे से बना के दिखाता हूँ, ध्यान से देखना सारे बच्चे। यहाँ पे गिरेगा ये नॉर्मल, और यहां से रे निकल जाएगा। क्या बच्चा लोग ओके? जल्दी से बोलो, जल्दी बताओ क्विकली। यस सर। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, एक सवाल छोटा सा पूछ रहा हूँ, ध्यान सुनना मेरी बात को अच्छे से, परेशान किसी ने नहीं होना है। ये अभी मैंने 10 डिग्री निकाला था, हाँ या ना में जवाब दो। ये एंगल 10 डिग्री निकाला मैंने, तो ये 10 है तो ऑब्वियस ये भी 10 होगा, हाँ ना बोलो। ओके 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 बेटा, ये एंगल आपका 50 था, तो ऑब्वियस है यहाँ पर आप नॉर्मल देखो तो ये भी एंगल क्या होगा, 50 होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। ऑब्वियस है, एकदम क्लियर रहना चाहिए। तो मुझे ये एंगल हर हालत में चाहिए, ठीक है बेटा, मुझे ये एंगल हर हालत में चाहिए। तो आप ये सोचो कि ये एक ट्रायंगल मैं ऐसा बना रहा हूं, देखना वैसे इसे, ये ट्रायंगल मैं बना रहा हूं। अब मुझे ये एंगल चाहिए, मान लो ये अल्फा एंगल चाहिए, बस अल्फा निकालिए, आंसर खत्म। तो आप ये सोचो कि ये एंगल कितना होगा, तो आप देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो सारे बच्चे ध्यान से देखना, सारे बच्चे यहाँ ध्यान देखना। आप ये देखो, ये और ये एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 10 और ये 10, तो ये 20 डिग्री होगा। क्या बच्चों मैं सही कह रहा हूं? यस सर। अरे सारे बच्चों का जवाब नहीं आ रहा है, सही कह रहा हूं बोलो। यस सर। अब आप मुझे बताओ कि सबको पता है कि ये एंगल, देखो यहाँ देखना, यहाँ देखो, यहाँ की कहानी समझो, यहाँ की कहानी समझो, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। क्योंकि आप देखो, मुझे ये एंगल चाहिए, यही वाला ना एंगल, यहां से यहां तक का ये एंगल चाहिए, जल्दी बताओ। यस सर। ये एंगल कितना होगा? तो ऑब्वियस है, आप देखो यहाँ ध्यान से, तो यहां से यहां तक का ये एंगल 90 और ये एंगल 50 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 140। जल्दी बताओ, सही कह रहा हूं बच्चा लोग? यस सर। अब आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। हाँ सर। किसी को पता ही नहीं है। जल्दी बोलो। 180 सर। तो इसका मतलब ये 20 डिग्री होगा, और 20 डिग्री ये है, तो कितने एंगल पे इंसिडेंट ये होगा, ऑब्वियसली ये अल्फा निकालोगे तो ये पूरा ये एंगल क्या होगा, 90 एंगल होगा, ये मालूम है सबको? यस सर। ये कितना आएगा, 70 डिग्री आएगा। बस क्वेश्चन का, ऊपर कॉर्नर वाला 20 डिग्री कैसे आया? अरे रे रे, आपको समझ में नहीं आया? ये बताओ कि रे ऐसे गिरा यहां पर, ये तो आपने ये एंगल ऑफ इंसिडेंट 10 डिग्री निकाला है, बोलो हाँ, बोलो। नहीं समझ आ रहा सर। यस अरे रे, आपको समझ में नहीं आया, चलो फिर से मैं बताता हूँ, देखो फिर से बताता हूँ, चिंता नहीं करो, फिर से बताऊंगा मैं। जिन जिन बच्चों को समझ में नहीं आया आप घबराए ना, बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों को समझ में लगभग आ गया होगा बच्चा लोग, आया कि नहीं आया? आ गया सर। बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, एक ही दो बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है आपने। ये देखिए, ये सिचुएशन है, ऐसा है, मैं थोड़ा सा इसको और आगे कर देता हूं ताकि फीलिंग अच्छे से आ जाए। देखिए, सबसे पहले तो यहां पर कि आपने एक नॉर्मल डालना है, तो उसके बाद ध्यान से देखिए चलेंगे, यहां पे इंसिडेंट करिए, तो एक नॉर्मल में बनाता हूं, यहां से रे चलेगा, यहां गिरेगा, यहां पे रे गिरा होगा, ठीक है बच्चा लोग, ये रे यहां गिरेगा, ठीक है बच्चा लोग। अब यहां आप एक नॉर्मल डाल दो, नॉर्मल डालोगे, क्लियर है बोलो, तो रे का रिफ्लेक्शन यहां से होगा, यहां के रे गिरेगा, और मुझे यहां पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ये चाहिए, ये सवाल में पूछा गया, सवाल का डिमांड है।
तो आप ये सोचो कि ये एंगल क्वेश्चन में कितना दिया गया, लेके जल्दी बताओ। क्वेश्चन में दे रखा है कितना? 50। 50। तो क्वेश्चन में 50 दे रखा है, तो अब आप आगे का सोचो कैसे करोगे। देखो आपने 50 ये दे रखा है ना सवाल में, ये तो ऑब्वियसली ये भी 50 डिग्री होगा। क्या बेटा आपको समझ में आ रही है? जल्दी से बोलो। यस सर। ये यस सर, समझ आ गया। अब उसके बाद देखो ये एंगल 40 होगा, उसके बाद देखो ये एंगल 60 है, तो आपका ये एंगल कितना होगा? ऑब्वियस साइड लगाओ ना, देखो 100, ये 80 डिग्री होगा, सॉरी ये 80 होगा ना, ये 80 होगा, तो ये क्या होगा आपका 10 डिग्री, तो ये भी क्या होगा 10 डिग्री होगा। तो अब आप समझ लो कि ये 20 होगा कि नहीं होगा, समझ में आया? बोलो। हाँ सर, तो बाकी आगे का मैं समझाऊं दोबारा फिर से, या हो जाएगा? हो जाएगा सर, थैंक यू। चलो बेटा कोई बात नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे का कौन सा क्वेश्चन है देखो एक बार क्विकली सारे बच्चे, सारे बच्चे एक बार देख लेंगे क्विकली। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एकदम आप परेशान ना हो, क्योंकि टेस्ट पेपर में किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत अभी भी रहेगा, तो मैं कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम है। सर हाँ बोल। 63। 63 क्वेश्चन पढ़ेगा तो समझ में आएगा मुझे, मैं पहले बोल रहा हूँ। सर व्हेन प्लेन मिरर रिमेन्स स्टेशनरी, एक सेकंड, वन प्लेन मिरर वाला है ना सर उसका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला। एक बार मुझे अब देखने दे पहले। क्वेश्चन तो सही से पर मुझे क्वेश्चन मुझे क्लियर है। अब प्लेन मिरर रिफ्लेक्टिंग रे वाला है क्या? बोलो। क्वेश्चन छोटे सही से पढ़ना जल्दी से। सर बोलो। 48 नंबर 48। हाँ देखो नंबर, मुझे यहाँ पर एक्चुअल मेरे पास नंबर नहीं है, कैसे सीक्वेंस उन्होंने बनाया आई डोंट नो, मैं नहीं जान रहा, ठीक है। मैं आपको बस ये कहूंगा कि आप एक बार क्वेश्चन पढ़ दें। सारे बच्चों से मैं बार बार ये कह रहा हूँ। A ray is reflected in turn by 3 plane mirrors mutually at right angle to each other. The angle between the incident and the reflected rays. अरे कुछ नहीं है, एक सवाल बहुत चिंदी सवाल है, देखो इस सबको ये क्लीन मैं करता हूँ, ठीक है। एक सेकंड शांत होकर देखना अच्छे से, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद टॉपिक भी मुझे आगे करना है, क्योंकि इन सबों में रहेंगे तो फिर दिक्कत है। तो कितने प्लेन मिरर बोले? 3 प्लेन मिरर है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। 3 प्लेन मिरर है ना, तो 1 2 3, क्लियर है? बोलो Yes. जल्दी बताओ। Yes, sir. अब आप देखो किसी भी एंगल पे गिरा लो, यहाँ गिर गया ये, यहाँ गिर गया ये, तो यहाँ ये ऐसा यूं गिरेगा, उसके बाद यहाँ नॉर्मल, फिर यहाँ गिरेगा, फिर यहाँ से यूं आएगा, यही बोला है ना, तो यूं ऐसे। तो ये दोनों रे के बीच का एंगल ही तो पूछा यही ना आपसे ना। जल्दी देखो क्या बोला है, सवाल को पढ़ो। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो देखो इंसिडेंट रे आपका ये हो गया यूं ऐसा, और रिफ्लेक्टेड रे यूं हो गया ऐसा, ये एंगल चाहिए। क्या कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चा लोग, टाइम नहीं देना। तो आपने क्या करना है, ये एंगल अल्फा मानना है, तो ये भी एंगल क्या होगा अल्फा है, ऑब्वियसली ये क्या होगा 90 माइनस अल्फा, तो ये क्या होगा आपका ये 90, तो इन दोनों का सम 90, मतलब ये अल्फा, तो ये क्या होगा 90 माइनस अल्फा, ये एंगल भी क्या होगा 90 माइनस अल्फा, ऑब्वियसली ये एंगल क्या हो जाएगा अल्फा, फिर ये एंगल क्या होगा 90 माइनस अल्फा, तो फिर ये एंगल क्या हो जाएगा अल्फा, ये एंगल भी क्या हो जाएगा अल्फा, खत्म कहानी। और आप ये एंगल निकाल लो ना, आप ये कितना एंगल होना चाहिए। तो आप सभी को पता है कि भाई यहाँ पर इन सभी एंगल का सम क्या होगा 360 होना चाहिए, नहीं है बात समझ में क्या? बोलो। Yes. तो ये Yes, निकाल, sir. ये निकाल लो एंगल, बात खत्म है। तो अब एक समस्या हो रही है आप लोगों को
कि मुझे एक सेकंड ऐसे कि ये एंगल कितना होगा। तो आपको दिक्कत कहां पे हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है क्या दिक्कत? जल्दी बताओ। सर हो गया, बन जाएगा अब। अरे देखो, आपको दिक्कत हो रहा है तो पूछो ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूं आपको टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल। बिल्कुल भी आप किसी भी एंगल पे गिरा के आप निकालोगे रिजल्ट आपका क्या होगा? सेम होगा। रिजल्ट में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, आप बन जाएगा तो अच्छी बात है, हम आगे बढ़े। यस सर। यस तो अब टॉपिक का शुरुआत करते हैं, फालतू बकवास नहीं, ठीक है भाई। अब आपको और कोई डाउट है, किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो आप जल्दी पूछ लेंगे, अदरवाइज मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो फिर रुकने वाला मैं नहीं हूं। सर, ये एसिमेट्रिक वाला। अच्छा, क्या आपको डाउट पूछना है वो नंबर ऑफ इमेज वाला? यस सर, वो 2 प्लेन मिरर्स आर हाँ हाँ, अभी बताएंगे ना, अभी जाए बताएंगे ना, अच्छे से पूरा बताएंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, पूरा बताएंगे हम। देखिए, सबसे पहले तो शांत होकर ध्यान से सुनिएगा, सारे बच्चों को मैं यही कहूंगा, एकदम सारा बच्चा शांत होकर देखेगा, सुनेगा अच्छे से, पूरा आपको कहानी समझ में आएगा, एकदम बिल्कुल रिलैक्स होकर देखिए। देखिए, तो सबसे पहला सिचुएशन हमारा है क्या कि अभी हम लोग का टॉपिक एंड नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि अभी तो शुरुआती दौर में है हम लोग। तो पेज नंबर 1 आज का आपका, ठीक, और इसमें आपको मैं बता देता हूं क्या क्या, वो ध्यान देख लीजिएगा आज। देखिए, तो इमेज फॉर्मेशन चल रहा था हम लोग का प्लेन मिरर से, याद है बच्चा लोग? जल्दी बोलो। यस सर। एग्जैक्टली। तो हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट की कहानी पढ़ रहे थे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो है तो कैसा बनेगा। अब पॉइंट की जगह हम बात करते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की, ठीक है भाई, केस 2, ठीक है भाई। तो केस 2 में आपका होगा कौन सा? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ये सारे बच्चे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का नाम जानते हो? एक्सटेंड मतलब क्या? लार्ज ऑब्जेक्ट, लार्ज। जैसे मान लो कि मैंने यहां पर एक मिरर लिया, ठीक है भाई, सारे बच्चे शांत होकर सुनेंगे। मान लो यहां मैंने एक मिरर लिया, ऐसा ही हूं, ठीक है भाई। अब क्या है कि मैंने यहां पर एक एरो लगा दिया हूं ऐसा, तो इस एरो का इमेज कैसा बनेगा ये बताना है आपने। तो ये देखो, क्या ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं, ये पॉइंट नहीं है, ढेर सारा पॉइंट का कलेक्शन है ये, तो ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका इमेज कैसे बनाओगे? तो ऑब्वियस है एकदम, देखो एकदम सिंपल सा कि इसका भी इमेज क्या होगा, एग्जैक्टली ऐसा ही बनेगा, एरो ही बनेगा, ठीक है भाई। मतलब इस पॉइंट का इमेज बनाना है तो परपेंडिकुलर खींचो, उतनी ही दूरी पर, जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी पर इस पॉइंट का इमेज, उतनी ही दूरी पर क्या होगा, इस पॉइंट का इमेज, परपेंडिकुलर बिल्कुल। क्या बच्चों बात ही समझ में आ रहा है आपको? बोलो जल्दी बताएं सारे बच्चे। बच्चा लोग आप लोग का जवाब नहीं आ रहा मेरे पास, क्विकली बताएं, क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। हाँ, यस सर। अब आगे देखिए, यहाँ पर सपोज मान लीजिए यहाँ पर ये आपका मिरर है, ध्यान सुनेंगे सारे बच्चे, ये मिरर है और मैंने यहाँ पर कुछ इस प्रकार का मान लो एक तीर खींच दिया है, कुछ इस प्रकार का तीर है। तो अब बताएं आप कि इसका इमेज कैसा बनेगा? जल्दी से सारे बच्चे सोचे कैसा बनेगा इसका इमेज। आपके पास सोचने के लिए केवल 30 सेकंड का समय है। इसके अपोजिट? बेटा अपोजिट बनेगा सीधा, मतलब ये आप कह रहे हो, मतलब ये यहां से एग्जैक्टली हूं ऐसा? नहीं सर, एग्जैक्टली तो नहीं पता। जल्दी से बताओ बच्चा लोग। मैं समझ गया, आप सभी लोग सोच नहीं पा रहे सही से, मैं बताता हूं, देखो बच्चा लोग, हालांकि ये ज्यादा मुश्किल नहीं है कि आपसे नहीं हो पाता। देखिए एग्जैक्टली क्या करना है मैं आपको समझाता हूं, किसी अलग कलर से थोड़ा सा लेके देखिए।
ये यहाँ पर पॉइंट एक पिक कर लीजिए आप, ठीक है। और यहाँ से आप क्या करें, ये जो पॉइंट आपने लिया यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। बच्चा लोग यही सिखाया ना मैंने आपको, जल्दी से बोलो कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, बोलो हाँ ना बोल, बस ईमानदारी से। मैं अभी भी कह रहा हूँ, देखिए सारे बच्चे सीरियस होकर जवाब देंगे तो ही मुझे पढ़ाने में मजा आता है, और जवाब नहीं दोगे तो फिर मजा नहीं आता पढ़ाने में। बाकी आपकी चॉइस है, बताइए। मैंने अभी जस्ट आपको समझाया ना कि आपने करना क्या है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर खींच लेना है यहाँ से यहाँ। अब जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस क्या होगा पीछे, यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा आपका, ये इमेज बनेगा, इस पॉइंट का इमेज यहाँ बनेगा। अब आप एग्जैक्टली यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो देखो ये जितना डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर आपने डाल दिया, परपेंडिकुलर आपने डालना है परपेंडिकुलर, तो उतना ही डिस्टेंस आपको पीछे जाना पड़ेगा, यहाँ पर उतना ही डिस्टेंस परपेंडिकुलर बिल्कुल। अब कुछ नहीं करिए, आप बस यूं ऐसे मिला दीजिए। हालांकि साइज थोड़ा अलग अलग लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा इस तरफ आता है यहाँ पर, ठीक है बच्चा लोग। मैं कर देता हूँ, आप निश्चिंत रहे, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है। थोड़ा सा परपेंडिकुलर यहाँ फीलिंग नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, एकदम अच्छे से ये बनेगा। परपेंडिकुलर का फीलिंग नहीं आएगा तो फिर नहीं हो पाएगा। एकदम परपेंडिकुलर का फीलिंग आना चाहिए, लगे हाँ परपेंडिकुलर है वाकई में, इस टाइप से होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। क्या बच्चा लोग अभी बात ये क्लियर है या अभी भी आपको प्रॉब्लम है, जल्दी से बता दो। सर क्लियर है। क्लियर है, ओके 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 ओके। अब एक सवाल मेरा है, ये ध्यान सुनेंगे सारे बच्चे। जैसे मान लो यहाँ पर ये मिरर है और मैंने यहाँ पर लिखा है इसके सामने P, तो P का कैसा इमेज बनेगा, कैसे निकालोगे P का इमेज। तो वही ये पॉइंट पिक करना है, ये पॉइंट का इमेज बना लिया, फिर ये पॉइंट का इमेज बना लिया, फिर इस पॉइंट का, मतलब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, 3-4 पॉइंट आपको ले लेना है अपने मन से, उसके हिसाब से आपको ये बन जाएगा। जैसे कि एक पॉइंट यहाँ ले लीजिए, एक पॉइंट यहाँ ले लीजिए, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तो वही सेम सिनेरियो आप लगाएंगे बच्चों, ठीक है। तो सेम सिनेरियो लगाओगे तो एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप इमेज बनाओगे ना, एग्जैक्टली आपका इमेज ऐसा बनेगा, हाँ या ना। समझ रहे हो सिचुएशन सारे बच्चे, जल्दी बोलो, क्विकली अच्छे से आंसर देना बच्चा लोग, एकदम सुस्त नहीं होना है। हाँ सर। हाँ तो आप एकदम तेजी से इसको नोट करिए, सारे बच्चे नोट करेंगे। सारे बच्चे से नोट करें जल्दी से, फिर मैं आगे के पेजों पे भरूंगा। इरेज कर दूं? चलो भाई, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की कहानी, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ज्यादा मुश्किल ये वाला नहीं है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की कहानी एकदम बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। कभी क्वेश्चन आ जाए मे बी, जैसे हो सकता है कि मान लो नीट में क्वेश्चन देगा लेके कि ये भाई प्लेन मिरर है, इसके सामने आपने आर लेटर ऐसा रख दिया, तो कैसा बनेगा, जब बनाओगे तो यूं ऐसा बनेगा। ये आया बात समझ में, बोलो। यस सर। हाँ ध्यान रखिएगा। तो आप ये सारे फोटो आपने नोट कर लिया क्या? हाँ सर हो गया। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 2 पे। तो सेकंड पेज में आप देखो ध्यान से, ठीक है। इस पेज में आपको मैं बता रहा हूँ वही चीज आप जो पूछ रहे हो, बस छोटा छोटा आपका जो डाउट है उसको मैं क्लियर करता रहूंगा, ठीक है। तो आपका अब ये जो इमेज का कहानी था, इमेज फॉर्मेशन, वो खत्म हो चुका है, ठीक। अब मैं जो बता रहा हूँ बड़ा एकदम खतरनाक चीज है कि क्लॉक का इमेज हम देखेंगे। जैसे होता ना कि भाई घड़ी में हम देखते ना, वो आता ना वो वॉल क्लॉक, वॉल क्लॉक में आप देखते होंगे कि भाई मान लो 8:10 हुआ, तो वॉल क्लॉक का जो मिरर इमेज बनाएगा उसमें कितना समय होगा ये निकालना रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो वही एक इमेज ऑफ क्लॉक, इमेज ऑफ क्लॉक, ठीक है भाई, क्लॉक का इमेज।
तो क्लॉक के इमेज की केस की मैं बात करता हूँ। तो क्लॉक का इमेज का केस क्या बनेगा वो देखिए ध्यान से। यहाँ पे आपने क्या किया है कि एक क्लॉक ले लिया, ध्यान सुनेंगे सारे बच्चे अच्छे से देखेंगे। भाई यहाँ पर 6 होता है, सबको पता है, सबको पता है यहाँ पर क्या होता है 12, यहाँ पर क्या होता है सबको पता है 3, और यहाँ पे सबको पता है 9। यहाँ पर आपका बेटा है क्या कि भाई यहाँ पर आपका ये मिरर है, यहाँ पर ध्यान देखते चलेंगे भाई, ये मिरर है। तो अब शांत हो गए सोने। सपोज सिनेरियो ऐसा है कि मान लो अभी निडल यहां पर है और एक निडल यहां है, ठीक। क्या ये सारे बच्चों को विजुअल है? बोलो अच्छे से, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे मुझे, क्या ये आपको अच्छे से विजुअल है? Yes, sir. ओके। अब इसका यहां कहीं इस तरफ इमेज बनेगा, ध्यान देख चलेगा, इमेज बनेगा। तो इमेज जब बनेगा तो अब बताओ कि ये जो आवर वाला हैंड है ये वाला, ठीक है भाई, ये आवर वाला हैंड, इस आवर वाला हैंड का इमेज आप बनाओगे तो ऑब्वियस है आपको नहीं लग रहा है कि ये इस तरफ आपको दिखेगा? यहां देखो ध्यान से, ये इस तरफ आपको, हाँ सर। इस तरफ दिखेगा। और मिनट वाला हैंड क्या होगा? एग्जैक्टली आपको नीचे दिखेगा, ठीक। तो अब जरा सोचो कि इमेज, यहां देखो, यहां पर इमेज में जो क्लॉक का अब डालोगे आप वो, तो यहाँ 12 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ क्या रहेगा 6 रहेगा, यहाँ रहेगा 9। तो अब इसके हिसाब से देखो कि यहां पर आपका क्लॉक में टाइम क्या हो रहा था, क्लॉक में टाइम क्या था आप देखो, तो क्लॉक में आपका टाइम था 3:30। ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये वाला, और यहां पर इमेज क्लॉक में देखो तो इमेज में टाइम क्या हुआ है, तो TI इमेज का रीडिंग क्या है, तो आंसर आएगा 9:30। क्या ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताएं सारे बच्चे। यस सर। एग्जैक्टली ध्यान रखें, ये ऐसे निकालेंगे, बट आपको ऐसा हमेशा नहीं करना है फोटो बना के। शॉर्टकट तरीका सीख लीजिए, जब क्वेश्चन आ जाए नीट में उसके लिए शॉर्टकट, ठीक है भाई। तो शॉर्टकट देखिए, शॉर्टकट क्या रहेगा वो देखिए। सपोज ऑब्जेक्ट वाले क्लॉक में, ऑब्जेक्ट वाले क्लॉक में, ठीक है, क्लॉक का जो टाइम है वो मान लो ऐसा दिया है, लेके कुछ दिया है, मान लो कुछ मेंशन करता हूं, मान लो क्या चाहिए आपको, जो भी टाइम दिया रहेगा, मान लो आपको ऑब्जेक्ट में टाइम दिया है, लेके तो ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ आपको टाइम मेंशन रहेगा, ये ध्यान रखिए। तो उसमें क्या रहेगा, आपका आवर आवर रहेगा, उसके बाद मिनट मिनट, उसके बाद सेकंड सेकंड, ऐसा मेंशन रहेगा, ये ध्यान रखें। तो भाई इमेज में क्या मिलेगा मुझे, तो इमेज में जो टाइमिंग मिलेगा आप उसके लिए क्या करेंगे, 12 को ऐसे कर लो, ऐसे कर सकते हो, सबसे बढ़िया रहेगा कि इसको 11 कर दो, यहां 59 कर दो, और यहां 60 कर दो, सबसे बेस्ट, ताकि तीनों निडल के लिए यहां पर क्या होगा, अब टाइमिंग आपके लिए अच्छे से आ जाएगा। देखो इसका भी मतलब होता है कि 12 ही बजे हैं, क्योंकि ये 60 मतलब ये 1, या 60 ये 12, ठीक है बिल्कुल। इसमें से आप माइनस कर दो HH.MM.SS, ठीक। अब आपको यहां से आपको इमेज में जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका है निकालने का। क्या बच्चा लोग ये ओके, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ, टाइम नहीं इतना। सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना। देखो मैंने क्या बोला आपको, देखो कि आपके ऑब्जेक्ट वाले क्लॉक में टाइम कितना हो रहा है, मान लो ये इतना टाइम हो रहा है, ये आवर आवर वाला है, ये मिनट मिनट वाला, ये सेकंड, ऐसे आप टाइम बताते हो ना कि भाई 8:30 ऐसे हुए हैं, ऐसे बताते ना, बोलो। अरे क्विकली अच्छे से रिस्पॉन्स करो। तो आप उसका ये जो, ये क्या है, वॉल क्लॉक की मैं बात कर रहा हूं, वॉल क्लॉक है ये, एनालॉग वाला जो सुई वाला होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखना। तो ये इमेज जब उसका आप देखोगे तो उसमें कितना टाइम हुआ होगा, तो कुछ नहीं करना, आपने ऐसा करना है, ये दिस अब माइनस जो आपके ऑब्जेक्ट वाले क्लॉक में टाइम था वो माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो आपको जो इमेज देखोगे ना, इमेज में जो टाइमिंग होगा TI यहां पर इसमें रीडिंग ये आपको मिल जाएगा। क्या ये बात ओके है, बोलो। Yes, sir. सारे बच्चों को यस सर। चलो एक सवाल देता हूं, मुझे संतुष्टि मन की नहीं हुई, मैं एक सवाल दूंगा लेके। मान लीजिए क्लॉक है, ठीक है भाई, तो क्लॉक का टाइम है
क्लॉक में आपको टाइम दिया लेके 9 मिनट 32 सेकेंड। ठीक, फाइंड टाइम इन इमेज ऑफ क्लॉक इन image of clock formed by plane mirror। ठीक, ये ध्यान रखिए बच्चा लोग, ये आपका सवाल है। ठीक है, कि क्लॉक में इतना टाइमिंग है। ठीक, क्लॉक का टाइमिंग इतना है, तो वही इसका जो इमेज बनेगा उस इमेज में टाइम क्या होगा। ठीक है सर, इससे पहले वाला लिखा नहीं था। अच्छा, लिख लो। जल्दी से नोट करो क्विकली। क्या सारे बच्चों ने नोट कर लिया बेटा? नो सर, थोड़ा सा। अच्छा, मैं थोड़ा नहीं पूरा रुका हूं, थोड़ा नहीं मैं पूरा रुका हूं, आप निश्चिंत रहे बिल्कुल। अच्छा, एक बच्चों का आ गया 6:29। अरे अरे अरे, ये तुम मिनट क्यों लगा रहे हो बेटा? 6:29:28। हो गया सारे बच्चों का नोट? हो गया सारे बच्चों का? चलो, हो गया, अच्छी बात है। ये बनाओ क्वेश्चन, जल्दी से बनाओ कोई भी। बहुत सारे बच्चों का आ रहा है टाइमिंग। देखिए भाई, आ रहा है जो भी जिन लोगों का, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे की करके जवाब दे रहे, बड़ा अच्छी बात है। चलो, बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। अब लग रहा है कि नहीं, अब थोड़ा सीरियस अब होकर जवाब दे रहा है, लेकिन सब अच्छा बात है बेटा। देख भाई, तो इमेज के क्लॉक वाले में जो टाइमिंग होगा, ठीक है, ध्यान सुनना, देख क्या हो जाएगा। आपने करना है 11, फिर यहाँ डालना है 60। अरे 16 यहाँ आएगा, यहाँ तो आएगा 59 ना, और यहाँ आएगा 60। एम आई राइट? बोलो। अब माइनस का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट वाला जो था वो, तो क्या आ जाएगा? 11, उसके बाद 59, उसके बाद 60, फिर माइनस ये, दिस इज 5, फिर 29, फिर 32, ऐसा ना। तो अब इसको इरेज करोगे, मतलब इसको सॉल्व करोगे अच्छे से, तो क्या मिलेगा? देख, ये 60 में से 32 जाएगा, कितना होगा बताओ? 28। फिर डॉट डॉट। अब 59 में से 29 जाएगा, कितना होगा? 30। 5 मतलब इसमें से माइनस करो 5, कितना आएगा? 6। तो 6:30 और 28 सेकेंड हुए हैं। ये है आपका टाइम इमेज वाले में। क्या ये मुश्किल था ना? नो सर। था छोटू? नहीं था सर। हाँ, बच्चा लोग बोलेगा हाँ सर बहुत मुश्किल था। ठीक, तो चलिए हम आगे बढ़े। बताइए। यस सर। हाँ, तो इस प्रकार के सवाल मैं अभी भी कह रहा हूं कि इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेगा, टेस्ट में भी दूंगा लेके मैं, एकदम गारंटी है। चलो, तो ये तो ओके हो गया भाई, आगे हम बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे एक और क्वेश्चन। मान लीजिए कि क्लॉक में, वॉल क्लॉक का टाइम, इफ टाइम इन वॉल क्लॉक इज, कितना ले लो, 9 बज के कितना 48 मिनट 52 सेकेंड हुआ है, इतना टाइमिंग हुआ है। ठीक है, इतना। देन फाइंड टाइम इन इमेज ऑफ
इमेज ऑफ वॉल क्लॉक। जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। आई होप ये सवाल चिंदी है। देखो बहुत सारा बच्चा 8 सेकेंड। 2:11 2:11 सेकंड खा गई। 8 से सेकेंड। 2:11 8 सेकेंड। हाँ ये चलो चलो चलो, बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा एक बात बताओ कि आप लोगों को जो इमेज से मतलब बनाना अच्छा लग रहा है कि ये शॉर्टकट तरीका अच्छा लग रहा है? जल्दी बताओ। शॉर्टकट। अच्छा शॉर्टकट आनंद आ रहा है। शॉर्टकट बताया भूल गई तब बोलो। सर तो इमेज से बनाएंगे। इमेज से बनाएंगे, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि इमेज से बनाना इतना आसान है? ये बताओ। देखो इमेज से बनाना तो आसान रहेगा तुम्हारे लिए जब मिनट और आवर में चर्चा हो। आवर मिनट में चर्चा होगा ना तो इमेज से निकाल लोगे, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जहां पर बात आ जाए सेकंड वाले में तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, ये बात समझो मेरी बात को। इसलिए आप ये ध्यान रखना कि जब कभी आपसे पूछा जाए एकदम शॉर्टकट टी ऑब्जेक्ट प्लस टी इमेज, ठीक है भाई, ध्यान सुना सारे बच्चे, ध्यान सुना एकदम अच्छे से। टी ऑब्जेक्ट प्लस टी इमेज क्या होता है? तो आंसर होता है ऐसा सिचुएशन ये। लेकिन इसी चीज को मैं ऐसे ना लिख के, मेरा मन कर रहा है कि इसी चीज को मैं थोड़ा तमीज से कैसे लिख दूं। 11 फिर डॉट डॉट फिर 59 और फिर 60। किसी बच्चे को इन दोनों स्टेटमेंट में कोई फर्क लग रहा है क्या? नो सर। फर्क बस इतना है कि लिखने का वे अलग है। दोनों चीज एक ही है, दोनों में 12 ही बजे हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। ताकि ऐसे लिखने से, देखो ये आप ऐसे लिखोगे तो सवाल को बना लोगे इजीली, लेकिन ऐसे में थोड़ा सा बच्चे लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये दोनों चीज आप ये यूज कर लो या ये लगा लो, आपको जो अच्छा लगे, बस ये होगा तो सवाल आपका एकदम बिल्कुल चिंदी वे में बन जाएगा। अब देखो आप कि डायरेक्ट इमेज में निकालूंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं करना है। 11 59 उसके बाद 60 माइनस 9 48 52, ये तो आपका आ जाएगा जो आंसर रहेगा वो आएगा 8 फिर डॉट डॉट हो गया और फिर कितना होगा 59 में छूट हो जाएगा तो ये तो आ जाएगा तुम्हारा 1 और 11, हाँ और ये आ जाएगा 2, यानी 2:11 हो गए हैं। ये बात तो क्या बोलो? यस सर। बस एकदम सिंपल है क्वेश्चन ये, ठीक है। तो ये ध्यान सर ये रखें। 12 बजे, हाँ बोल। ये 12 बजे है, उसमें बनाएंगे तो भी वही आएगा सर आंसर। अरे वही आएगा फिर तो। इसको अच्छे बता, यहाँ पर 0 0 है तो 0 0 में से 52 कैसे माइनस करेगा? हैं? यस सर नहीं होगा। तो यहाँ क्या होगा, इसको 1 मिनट दे, ये अब 1 मिनट क्या करेगा, इसको देगा लेके 60 सेकंड, तो फिर ऐसे करके माइनस करना पड़ेगा ना। नहीं समझ में आ गया? यस सर। वही तो तरीका है और कुछ थोड़ी है ऐसा। तो चलिए ये हो चुका है, बोलिए कंप्लीट है। ओके यस सर ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला है पेज नंबर 4, ठीक है भाई। तो पेज नंबर 4 की कहानी थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें अब क्या है, तो इमेज का कहानी मैंने बता दिया। अब इमेज से आधारित मैं आपको पहले बता रहा हूं, जो भी क्वेश्चन आए आपका काम है सॉल्व करना, ये ध्यान रखें। हो सकता है डायग्राम बेस्ड आए या किसी भी टाइप का हो सकता है, इसके लिए आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब है मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड डेविएशन। जल्दी से देखेंगे सारे बच्चे, सारे बच्चे जल्दी से डाल देंगे। मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड डेविएशन, जल्दी से हेडिंग डाले सारे बच्चे। क्या आप सभी ने हेडिंग डाल दिया? यस सर। देखो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा और डेविएशन निकालना रहेगा, ठीक है। सारे बच्चे देखेंगे अच्छे से, देखिए फॉर एग्जांपल यहां पर एक प्लेन मिरर है, ठीक, और एक प्लेन मिरर मैंने यहां डाल दिया यूं ऐसे। ध्यान देखो सारे बच्चे अच्छे से। बेटा एक रे मैं गिरा दूं यहां पर यूं ऐसे, तो क्या होगा, देख ये रिफ्लेक्शन होकर यहां पर गिरेगा और फिर रिफ्लेक्ट होकर यहां यूं ऐसे चला जाएगा, हाँ या ना? जल्दी बोलो। हाँ सर। हाँ तो यहां सर। पर कितनी बार रिफ्लेक्शन हुआ है? 2 बार। 2 बार। एक बार यहां रिफ्लेक्शन हुआ, एक बार यहां हुआ, दूसरी बार यहां हुआ है। एकदम क्लियर है, ये एकदम क्लियर कट एकदम आंसर आपका रहना चाहिए। अब आप सारे बच्चे देखें यहां पर, सपोज
कि ये एंगल अल्फा है, तो ये भी एंगल क्या होगा, अल्फा होगा। ऑब्वियस है सारे बच्चों कि ये भी क्या एंगल होगा, ये आपका हो जाएगा क्या चीज, 90 माइनस अल्फा। ठीक, सपोज ये एंगल बेटा बीटा है ना, तो ये एंगल आप कैसे निकालोगे, देखो ये एंगल कैसे निकालोगे, मुझे ये एंगल चाहिए, बताइए। बीटा प्लस 90 माइनस अल्फा। जो भी हो, मैं एक काम करता हूं, इसे मैं कर देता हूं क्या चीज, इसे मैं फाई मान लेता हूं, ठीक है। तो ऑब्वियस है ये एंगल आप निकालोगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस फाइव। तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, सेम यही हो जाएगा 90 माइनस फाइव, हाँ या ना। हाँ सर। तो अब मैं आपको एक एक कहानी अलग अलग करके क्लियर करता हूं। देखो पहला जो रिफ्लेक्शन आपका हुआ है बच्चा लोग, ठीक है, पहला जो रिफ्लेक्शन आपका हुआ है, ये मैं इसकी चर्चा करूं तो आप यहां पर देखो, तो आप ध्यान देखो, आप देखोगे कि रे आपका इस तरफ बिल्कुल सीधा जाना चाह रहा है, लेकिन क्या हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद ये इस तरफ मुड़ गया। तो कितना डेविएशन हुआ है, यही आपका डेविएशन है, पहली बार डेविएशन डेल्टा, हाँ या ना, ईमानदारी से। यस सर। पहला डेविएशन हुआ है बेटे, ये एंगल आपका अल्फा है, तो ये भी एंगल अल्फा है, इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। तो डेल्टा वन निकालोगे तो डेल्टा वन कितना होगा, सिंपल सी बात है कि तीनों का सम देखो 180 होगा, इसका मतलब डेल्टा वन क्या होगा कि 180 माइनस 2 अल्फा। गॉट इट, जल्दी बोलिए। यस सर, गॉट इट। हाँ, इसके बाद ये एक्चुअल में कौन से सेंस में है, तो देखो आपने क्लॉकवाइज सेंस में घुमाया है, तो ये क्लॉकवाइज है। उम्मीद कर रहा हूं ये भी बात आपको ओके होगा, यस सर। बताइए। हाँ, यस सर। अब आगे देखें आप ध्यान से, तो यहां पर मैं बात करता हूं ये सेकंड वाली के लिए, सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है भाई। तो सेकंड रिफ्लेक्शन की बात करोगे तो यहां देखो ध्यान से, एकदम अच्छे से देखना, एकदम आपको थोड़ा भी चिंता नहीं करना, एकदम रिलैक्स होके देखिए, अच्छे से समझ में सब आएगा। बेटे यहां पर जब रे गिरा ना, तो एक काम करते थोड़ा सा, मैं एक काम करता हूं, ऐसे करता हूं सिचुएशन को, इसको मैं छोड़ता इस एंगल को, मैं इसी को कर देता हूं फाई है। उम्मीद करता हूं कि सब समझ जाएंगे। मतलब ये जो एंगल यहां पर इंसिडेंट है ना, एंगल ये फाई है आपका, मतलब सिचुएशन ये है कि यहां पर रे गिरा कितने एंगल पे, कितने पे गिरा, 5 पे गिरा। तो 5 पे गिरा तो रिफ्लेक्शन भी तो इसका 5 पर ही होगा, ये एंगल, बोलो। अब देखो ये रे एक्चुअल में जाना किस तरफ चाह रहा था, बिल्कुल सीधा ऊपर, यूं ऐसा इधर जाना चाह रहा था, दिख रहा है बच्चा लोग रीड से, यस सर। ये रे सीधा ऊपर जाना चाह रहा था नहीं, देखो इस तरफ नहीं जा रहा था क्या, बोलो बताओ। हाँ। लेकिन क्या हुआ, रे यूं ऐसे मुड़ गया, ये रे यूं मुड़ गया, ठीक। तो कितना मुड़ा, सेकंड बार मुड़ा, यानी डेल्टा 2 डेविएशन। और बेटे ये भी मैं क्लॉकवाइज ही ले रहा हूं, ये भी आपका क्या है, क्लॉकवाइज ही है, ये ध्यान रखें। तो यहां पर डेल्टा 2 निकालोगे तो डेल्टा 2 क्या आएगा, बोलो। आंसर आएगा, तीनों का सम आपका हो जाएगा 180, दैट मींस कितना, 180 माइनस 25। इज दैट ओके, यस जल्दी सर। बोलो। तो नेट डेविएशन कितना हुआ, टोटल डेविएशन, नेट डेविएशन क्या होगा, दोनों का सम कर दो, बात खत्म, आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से नेट डेविएशन का कैलकुलेशन आपको सवाल यहां देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से आप नोट कर ले, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो, किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ लेंगे। तो कभी भी इस प्रकार का प्रॉब्लम आए तो पहला यहां पर आप डेविएशन निकालें, दूसरा यहां आप निकाल लें, यदि दोनों का सेंस एक ही हो तो दोनों को आप ऐड कर दें, ये ध्यान रखें। मतलब यहां मैं आपको समझाऊं तो देखो, हो सकता है, देखो यहां रे गिरा, ठीक है, ये रे सीधे जाना चाह रहा था, बात को समझना, लेकिन ये रे घूम गया कितना, मान लो 50 डिग्री घूम गया, तो 50 ऐसे घुमा, आगे रिफ्लेक्शन हुआ तो फिर इधर घूम गया। तो अब देखो रे क्या था, देखो 50 तो इधर घुमा, फिर यहां पर मान लो कुछ एंगल घूम गया, तो दोनों तो एक ही दिशा में घुमा, तो क्या हुआ, देखो एक ही दिशा में घुमा तो क्या होगा, ये पहले इस तरफ 50 घुमा, फिर इधर घूम गया, तो एक ही दिशा में घुमा, तो टोटल कितना घुमा, तो 50 या प्लस मान लो ये आपका मान लो कितना हो सकता है 60 हो, तो क्या होगा 110 डिग्री घूम गया। क्या बच्चा लोग ये बात ओके, बोलो। जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे, क्या ये पॉइंट आपका ओके पूरा है, यस सर। तो कॉपी करिए जल्दी से, क्विकली कॉपी करें, मैं आगे बढ़ूंगा। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बहुत सारे प्रकार के सवाल बनते हैं,
आगे बढ़ो, जल्दी बताओ। हो गया, जल्दी बोलो क्विकली। यस सर। चलो, अब आपका अगला पेज है, ठीक है। अभी पेज नंबर 5 पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रहा हूं लेके, सारे बच्चे देखेंगे जल्दी से। ये एक मान लो मिरर है, ध्यान सुनना। यहां भी एक मान लो मिरर है, ऐसा, ठीक। अब दोनों के बीच एंगल मान लो मैंने अल्फा मान लिया। क्या ये बात ओके? जल्दी से बताओ। यस सर। अब सवाल क्या, देखो सवाल को समझो, पहले सवाल समझना, पहले अच्छे ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करना, सवाल को समझो। मान लो ये रे मैंने जो इंसिडेंट किया ना, ये रे एक्चुअल में किसके पैरेलल था? तो ये मिरर मैं M2 मान लूं और ये मिरर M1 मान लूं, तो किसी को कोई तकलीफ है क्या? बोल। नो सर। ये जो इंसिडेंट रे है वो किसके पैरेलल है? सेकंड के या फर्स्ट के? सेकंड के। रिफ्लेक्टिंग सवाल में क्या रहेगा, सवाल में क्या लिखा हुआ रहेगा कि द इंसिडेंट रे ऑन कौन सा मिरर? फर्स्ट मिरर इज पैरेलल टू सेकंड मिरर। नहीं आया बात समझ में? क्या यस नहीं आया सर। समझ में सर? अरे आपको लाइन समझ में आ रहा है जो मैंने लाइन बोला कि भाई पहले यानी फर्स्ट मिरर पे जो इंसिडेंट रे हुआ है ना, ये रे देखो आपको M2 के पैरेलल नहीं लग रहा है क्या? बोलो। यस लग रहा है सर। लग रहा है, मैंने बोला भी तो है, ऐसा तो नहीं बोला नहीं आपको। अब अगला पॉइंट यहां देखिए ध्यान से। अब क्या होगा यहां से कि रे का, अब यहां रे आपका क्या होगा कि यहां से रिफ्लेक्शन हुआ। यहां देखिए, अब यहां से देखो, ध्यान यहां देखो, ध्यान से देखना अच्छे से। तो ये एंगल कुछ होगा, आई डोंट नो, मैं नहीं जान रहा क्या एंगल है, नहीं है, आप समझो क्या जो भी है। तो खैर यहां से रे इंसिडेंट हुआ, देखो अब फिर से यहां रिफ्लेक्शन होकर ये सेकंड पे गिरा। क्या मैं, चलो ओके बोलो। यस सर। तो सेकंड पे गिरा यूं। अब क्या होगा कि रे रिफ्लेक्शन के बाद एग्जैक्टली होता क्या वो देखो भी ध्यान से। ये नॉर्मल और ये रे आपका एग्जैक्टली यूं ऐसे चला जाता है, यूं ऐसे। अब इसका मतलब क्या हुआ देखो, अब स्टेटमेंट मैं समझाता हूं, देखो मतलब ध्यान सुनेंगे सारे बच्चे। देखिए मतलब ये है कि फर्स्ट मिनट पे जो रे गिरा है वो सेकंड के पैरेलल है, और सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन यानी यहां से रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलल किसके हो गया? M1 के पैरेलल हो गया। क्या ये लाइन आपको पूरा समझ में आ रहा है? अच्छे से बोलो। हाँ सर। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा भाषा में, ठीक है। तो मैंने सब कुछ समझा दिया है और आपको बस आंसर करना है फाइंड अल्फा। फाइंड अल्फा मैं ऑप्शन दे रहा हूं लेके, 40 डिग्री, 60 डिग्री और ले लो कितना, 50 डिग्री, और डी ऑप्शन ले लो 20 डिग्री। बताओ कौन सा आंसर होगा? 60 डिग्री। हो गया? जल्दी से बोलो। बी ऑप्शन कह रहा है बच्चा एक, चेक कर लेते हैं।
भाई देखो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं, शांत होकर सुनना, शांत होकर सुनना। देखो सबसे पहले सारे बच्चे यहाँ देखेंगे ध्यान से, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं अलग अलग कलर से करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये सवाल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हाईफाई नहीं है। बच्चा लोग ये देखो कि ये चीज और ये चीज दोनों पैरेलल है, नहीं बात समझ में आया क्या बोलो? ये चीज और ये चीज पैरेलल है, क्या ये बात समझ में आपको आ रही है बोलो? यस सर। तो आपने कभी पढ़ा होगा कि एक लाइन मान लो ऐसे मैं खींच लेता हूं यूं ऐसे, और दो पैरेलल लाइन ऐसे यहाँ कट इसको करे तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, मालूम है आपको ये? यस सर। एग्जैक्टली ये एंगल अल्फा है, तो ये भी एंगल आपका क्या होगा? अल्फा होगा। क्या इसमें आपको कोई टेंशन का विषय है क्या ये? नहीं। बहुत सुंदर। तो ये एंगल आपका 90 माइनस अल्फा, तो ऑब्वियस ये एंगल भी क्या होगा? ये एंगल भी क्या होगा? जल्दी बोलो। 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। यस सर। हाँ सर। इसका मतलब ये एंगल कितना होगा? अल्फा होगा। अल्फा। नहीं आया समझ में? आ गया। हाँ आ गया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब आप देखिए यहां ध्यान से कि ये चीज इसके पैरेलल है, नहीं समझ आया क्या? ये और ये पैरेलल है, तो इसका मतलब ये अल्फा है, तो ऑब्वियस ये भी एंगल क्या होगा? अल्फा होगा। बताइए। तो अब यहां देखिए ये एंगल क्या आपका हो जाएगा? ऑब्वियस 90 माइनस अल्फा, तो ये एंगल भी क्या होगा? 90 माइनस अल्फा। ठीक, तो इसका मतलब ये एंगल क्या होगा? अल्फा होगा। हाँ या ना? हाँ सर। तो अब यहाँ देखिए एक ट्रायंगल बन गया। अब ट्रायंगल बना तो ट्रायंगल में तीनों अल्फा का सम क्या हो जाना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो यहाँ से अल्फा कितना आ गया? 60 डिग्री। 20 का करेक्ट आंसर है। क्या ये सभी लोगों के लिए विजुअल है, अच्छे से क्लियर है? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो सभी बच्चे से जल्दी से कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर हाँ बेटा, बोल बेटा। इसे एक बार फिर से समझाइए ना। देखो मैं फिर से समझाता हूँ अच्छे से। देखो ये मान लो आपका बॉटम वाला मिरर है, यहां पर आपका अपर वाला मिरर है। अब बात को समझो पहले, ये एंगल अल्फा है, यहाँ पे आपने नॉर्मल डाल दिया, यहाँ पे ये रे गिरा, ये ऐसे, सॉरी ये थोड़ा सा आपका ये पैरेलल होना चाहिए, एग्जैक्टली ऐसा है। तो देखो ये आपका जो इंसिडेंट है ना, ये इसके पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, बात समझ गए? ये और ये पैरेलल है, तो ये अल्फा है, तो ये भी तो अल्फा ही होगा। बताओ। हाँ सर। जवाब नहीं आया? तो ये एंगल हाँ। क्या होगा? 90 माइनस अल्फा होगा। और उसके बाद आप देखोगे गौर से, तो यहां से जब रिफ्लेक्शन होगा ना, तो रिफ्लेक्शन भी आपका क्या होगा? ये 90 माइनस अल्फा पर होगा, ये भी आपका 90 माइनस अल्फा है, तो ये एंगल क्या होगा? आपका अल्फा होगा। अब आप यहाँ नॉर्मल खींचो, रे आपका यूं ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये रे इसके पैरेलल है, ये रे इसके पैरेलल है, तो ऑब्वियस है जब ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल भी क्या होना चाहिए? अल्फा होना चाहिए ना। अब ये अल्फा है तो ये क्या होगा? 90 माइनस अल्फा, तो ऑब्वियस ये एंगल भी क्या होगा? 90 माइनस अल्फा, तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा? कितना होगा? अल्फा होगा। तीनों का सम क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा, यानी 3 अल्फा का सम हो जाएगा 180, तो अल्फा क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ। हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़े, जल्दी बताओ, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। देखिए सब कुछ अपना बेसिक बेसिक एकदम छोटा छोटा चीज है, बस बता दिया। अब ये ध्यान रखिएगा, इस पर आपको ढेर सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ढेर सारा आपको मिलेगा देखने को। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले पड़ाव पर। ठीक है, अगला पड़ाव हमारा क्या है कि नंबर ऑफ इमेज का चर्चा चल रहा था, याद है चलो? नंबर ऑफ इमेज का चर्चा चल रहा था ना, तो ये हाँ नंबर ऑफ इमेज कैसे बनता है मैं आपको ये थोड़ा सा बता रहा हूँ, शांत होकर सुनेंगे। हालांकि इसके लिए मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान से एक मिनट देख जाइए आप लोग। ठीक है भाई, जस्ट 1 सेकंड वेट करेंगे सारे बच्चे। एक सेकंड सारे बच्चे। हाँ बेटा दिख रहा होगा ये वाला स्क्रीन आपको, व्हाइट स्क्रीन पूरा? जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, व्हाइट स्क्रीन पूरा दिख रहा है सभी बच्चों को? यस सर। अभी थोड़ा सा क्या है ना कि कुछ फोटो ऐसा है कि थोड़ा सा लेंथी टाइप का होता है, इसलिए मुझे अलग से ड्राइंग ओपन करना पड़ा। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान सुनेंगे सारे बच्चे। कि आप ऐसा समझिए
कि मान लो मैंने एक सिचुएशन ले लिया है ऐसा, हाँ मान लीजिए ये एक मिरर मैं लेता हूँ ऐसे, अरे यार क्या गंदा है। मान लीजिए एक मिरर है, यहाँ पे ये मिरर मैंने बना लिया, ठीक। और इसके बाद ये मैं डॉटेड वे से कर देता हूँ अच्छे से, ताकि दिखे कि हाँ भाई मिरर है ये। उसके बाद एक मिरर और यहाँ पर, 2 मिरर है, ठीक है, यूं ऐसे 2 मिरर है। सारे बच्चे देखते रहेंगे, ध्यान से अच्छे से देखेंगे। तो ये 2 मिरर हो गए आपके डिफरेंट डिफरेंट। अब इसके बीच में कहीं भी आप ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, ये आपका चॉइस है, ठीक है। आपकी इच्छा हो तो आप एग्जैक्टली इसके बीच में रखें। ये एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर पे आप रखने का मतलब क्या है बोलो, आप भी जान रहे हो ना कि एंगल बाइसेक्टर पे मान लो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट रखते हो, यहाँ पर सपोज ऐसे, यहां पर आपने मान लो ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है भाई। तो आपने यहां पर ऑब्जेक्ट रखा, इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये एंगल आपका मान लो अल्फा है, ये भी एंगल क्या होगा, अल्फा होगा। क्या बच्चा लोग ये ओके बोलो सारे बच्चों के लिए? यस सर। सारे बच्चे बस ध्यान से देखेंगे सही से, तभी ये क्लियरिटी आपको मिलेगा। अब आपको मैं बता रहा हूं आगे का, वो देखो भी ध्यान से कि यहां पर किस प्रकार से बनना है। ध्यान सारे बच्चे देखेंगे अच्छे से। देखिए भाई एक सर्कल लग रहा होगा, ठीक है, और मैं आपको बता दूं ये सर्कल ही है, और यहां पर इसका सेंटर है। यहां पर फीलिंग आ रहा है सेंटर भाई यही लग रहा है आपको क्या, या नहीं लग रहा है? या थोड़ा सा लार्ज ये होगा अभी? थोड़ा सा लार्ज होना चाहिए था, मैंने कर दिया है। हालांकि अब लग रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है भाई। शांत होकर सुना देखो। तो जब आप 2 प्लेन मिरर लेंगे ना, सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे, जब आप 2 प्लेन मिरर लेंगे तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण, ये मान लीजिए M1 है और ये M2 है। अच्छे से सुनेंगे, जो पुराने बच्चे थे जिनको समझ में नहीं भी आया होगा उनको अभी भी अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इन दोनों के कारण, यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण जो इमेज बनेगा उनका काउंटिंग करना है कि नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, ठीक। तो शांत होकर अच्छे से सुनना भैया, ध्यान सुना देखो, एक एक पॉइंट मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है मे बी। तो देखिए पहला इमेज कहां बनना है, पहला इमेज कहां बनेगा, देखिए जैसे मान लीजिए मैं M1 के कारण, जैसे ये ऑब्जेक्ट आपका नहीं, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला, ठीक है भाई, ये ऑब्जेक्ट, तो इसके कारण मैं बना रहा हूं, ठीक है भाई। तो इसके कारण बनाऊंगा तो एग्जैक्टली कहां बनेगा, यानी एग्जैक्टली इतने ही एंगल पर यहां बनेगा, यहां पर देखते चलेगा, शांत हो गए भाई। यानी ये ऑब्जेक्ट था आपका, इस ऑब्जेक्ट का पहला इमेज यहां बन गया। अब ये बताइए कि ये जो इमेज पहला बना है यहां पर, ठीक है भाई, ये पहला इमेज यहां बना है, ठीक है, तो ये पहले रिफ्लेक्शन के कारण है या दूसरे रिफ्लेक्शन के कारण, बताइए, कोई बच्चा जवाब दे पाएगा मुझे? मैं बताता हूं, मेरी बात को सुना देखो क्या होगा। सिचुएशन को देखो, यहां से रे निकला, यहां गिरेगा, ठीक। एक रे ऐसा भी होगा जो यहां से क्या होगा, यहां पर गिरेगा। सारे बच्चे अच्छे शांत होकर सुनेंगे अच्छे से, देखिए समझदारी का विषय, थोड़ा सा आप भी अपना परिचय दीजिए लेके, ताकि आपको ये क्लियरिटी अच्छे समझ में आए। रे रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, एग्जैक्टली यहां जैसे यूं चला जाएगा, ठीक। और यहां से भी क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, तो रे यूं ऐसा चला जाएगा, ठीक। क्या बच्चा लोग आपको समझ में ये अच्छे से आ रहा है, बोलो कि रिफ्लेक्शन ऐसे होगा? जल्दी बताओ बेटा, ये क्लियरिटी नहीं है क्या, बताओ। यस सर। अब आप मुझे ये बताइए कि ये सब कुछ तो ओके है, चकाचक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बच्चा कुछ कहना चाह रहा है? हाँ, फर्स्ट रिफ्लेक्शन बोला, बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे अच्छे से, क्योंकि ये ज्यादा मुश्किल नहीं है कि आपको ये क्लियर नहीं हो। तो अब ये देखो, ये यहाँ पर जो रे है ना, ये 2 रे निकला है, एक ये वाला और एक ये वाला, क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर पाएगा क्या?
नहीं कर पाएगा। जो डाइवर्जिंग है नहीं कर पाएगा ना, तो इसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा। चलिए पीछे इसको बढ़ाते हैं, पीछे बढ़ाया, देखो ये वाला ये जो दिखा रहा हूं ना ये पिंक कलर से, ये इसको मैंने पीछे बढ़ा दिया। अब एग्जैक्टली मैं यहां पर इसको भी पीछे करूंगा भाई, तो दोनों यहां पर कहीं क्या हुआ, एग्जैक्टली आके मिला। ठीक, तो जहां मिला देखो वहां पर क्या हुआ, दोनों का इंटरसेक्शन हुआ। क्या बच्चों ओके, जल्दी से बताओ। यस सर। तो जहां इंटरसेक्शन हुआ इन दोनों का इमेज यहां बन गया। अब एक सवाल मेरे मन में खटका कि एक ऑब्जेक्ट से कितने रे निकलते हैं, ये बताओ। ये ऑब्जेक्ट हमारा है, तो एक ऑब्जेक्ट से कितने रे निकलते हैं? इनफाइनाइट। कंफर्म हो, बताओ। अरे सही कह रही हो तुम, एक रे से क्या होंगे, मतलब एक ऑब्जेक्ट से क्या होंगे, इनफाइनाइट रे। जैसे यहां से ये निकलेगा, ऐसे ही बहुत सारा निकलेगा, फिर क्या होगा यहाँ पे देखो, मतलब आप ये समझो ना कि रिफ्लेक्शन हो, यहाँ पे ढेर सारा रे निकलता रहेगा, ढेर सारा रे। ऐसा नहीं कि एक यही रे निकलेगा, बहुत सारा रे निकलेगा। अब देखिए ये रे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, कहीं यहाँ पे आके गिरेगा। ठीक, तो ढेर सारा रे निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, बोलो जल्दी बताओ। सारे बच्चे मुझे आंसर करेंगे, ढेर सारा रे निकल रहा है ना। अब ये देख यहाँ गिरा, यहाँ देख, तो ये रे यहाँ देख, रिफ्लेक्शन के बाद देखो, यानी पहले मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये रे यहाँ गिरा है। ठीक है बेटा, सारे बच्चे यहाँ ध्यान देखेंगे, यानी इस मिरर पे गिरा। तो ये ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट इस मिरर के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, हाँ या ना? यस सर। एग्जैक्टली ये ध्यान रखें। तो हालांकि मुझे ये ज्यादा यहाँ पर ये गंदा इमेज नहीं करना है, ठीक है, बस मैं आपको बस समझाने के लिए इतना बना रहा था, आप ये ध्यान रखें। ठीक है, तो ज्यादा कचरा करेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे। बेटा अब ये यहाँ तक की कहानी ओके है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, तो भाई यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन हो गया। अब ये रिफ्लेक्शन के बाद यूं ऐसा निकल जाएगा अपना, जहां इसको जाना होगा ये निकल जाएगा। ठीक है भाई, नॉर्मल डालेंगे, तनी थोड़ा सा इस तरफ मोड़ देता हूँ हल्का सा, हाँ भाई ये हो गया। तो ऐसा होगा, बट मैं अभी कह रहा हूं कि इसको मैं क्लीन अभी खत्म कर रहा हूं। अभी मैं पहले एक काम करता हूँ, ये तो मेरा हो गया काम, भी मेरा खत्म है ये कहानी। अब बच्चा लोग आप आगे देखिए, यहां देखेंगे सही से भी, मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट भाई यहाँ देखो सभी लोग ध्यान से, माइक अपना ऑफ करो, यहाँ ध्यान देखो। अब इस ऑब्जेक्ट का M2 क्या बनाएगा, इमेज बनाएगा। जब M2 इमेज बनाएगा, यानी ये वाला इमेज बनाएगा मिरर, तो कैसा बनना है देखो, कहां बनेगा, तो क्या होगा, इससे रे निकलेगा, रे यूं चलेगा, रे यूं चलेगा, देखना भी ध्यान से। उसके बाद रे यूं कहीं गिरेगा ऐसा। क्या बच्चा लोग ओके, जल्दी से बोलो। देखने चलिए सही से, रे यहाँ पे गिरा। अब इसके बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन होगा तो रे क्या होगा, यूं ऐसे भाग जाएगा। ठीक है चलो, ये ऐसे यूं भाग गया। इसके बाद यहां से रिफ्लेक्शन होगा, तो ये रे यूं ऐसे चला जाएगा यहां पर। देखते चलिए बातों को। अब ये बताइए कि यहां से रिफ्लेक्टेड रे कौन सा है, देखो तो रिफ्लेक्टेड रे कौन कौन सा है, आपको आंसर मिलेगा कि एक तो ये वाला है, ये वाला है, और एक ये वाला है। क्या बच्चा लोग ओके, जल्दी से बोलो। यस सर। ये दोनों रिफ्लेक्टेड है, तो यानी एक ये और एक ये, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन होता तो इमेज बनता, लेकिन ऐसा यहाँ इंटरसेक्शन तो हो ही नहीं पाएगा। इसलिए हम इसे क्या करेंगे, पीछे प्रोसीड करेंगे। तो जब इसको पीछे मिलाएंगे ना, इसको पीछे यूं एग्जैक्टली कहीं यहां पर आएगा ये। ठीक है भाई, और इसको भी पीछे आप करेंगे थोड़ा सा, यहां कहीं यहां पर इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, तो यहां पर इंटरसेक्शन होगा, लेकिन ये ध्यान रखिए इंटरसेक्शन कहां होगा, तो सर्कल पे ही होगा, ये ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। इंटरसेक्शन कहां होगा, सर्कल पे ही होगा। ठीक है भाई, किसी बच्चे को कोई दिक्कत, यहां पर कहीं इंटरसेक्शन होगा। और आपका इमेज क्या है, सेकंड इमेज ये बन गया। लेकिन ये सेकंड इमेज जो बना है बेटा, आप मुझे बताओ कि पहले रिफ्लेक्शन के कारण या दूसरे रिफ्लेक्शन के कारण? जल्दी बताओ। सेकंड। सेकंड कैसे हुआ बेटा, डायरेक्ट रिफ्लेक्शन हुआ है ना, देखो क्योंकि ऑब्जेक्ट से रे डायरेक्ट निकल के गिरा है ना, या बताओ
ऑब्जेक्ट से रे डायरेक्ट निकला तो यहाँ रिफ्लेक्शन तो पहली बार आपका हो रहा नहीं, ये जल्दी बताओ। यहां पर जो रिफ्लेक्शन है वो तो ये रे मान लो गिरा, ये तो पहली बार रिफ्लेक्शन हुआ ना। लेकिन यहां देखोगे आप सही से, यहां देखो इस कहानी इसके केस में, तो यहां पर क्या हुआ, गिरा, पहली बार रिफ्लेक्शन हुआ यहां, ठीक। लेकिन अब यहां पर क्या होगा, गिरेगा तो अब ये इस तरफ जाएगा, तो अब ये सेकंड रिफ्लेक्शन है। लग रहा है आपको बात समझ में नहीं आई, जल्दी बताइए। आ गई सर। तो ये छोटा छोटा चीज है, आप एकदम ध्यान रखिए, माइनर चीज है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। तो इसी प्रकार से जितने भी इमेज बनेंगे सब के सब इस सर्कल पर ही बनेगा। अब मैं आपको बता दूं, बच्चा लोग ध्यान देना, बच्चा लोग ध्यान देना भाई, ध्यान देना। अब ये देखो कि ये जो आपका I1 है, क्या I1 इसके लिए मतलब सेकंड के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। तो अब ये देखो यहां से यहां का कितना एंगल होगा, बच्चा लोग ध्यान देना भाई, ये कितना एंगल है, उतने ही एंगल पीछे बनेगा। तो ये अल्फा प्लस अल्फा, और ये भी एंगल क्या था, अल्फा पर ही बना है, ये ध्यान रखें। तो 3 अल्फा इस तरफ जाएगा तो अगला इमेज बन जाएगा कहीं यहां पर, कहीं यहां पर, एग्जैक्टली ये आपका क्या होगा, थर्ड इमेज बनेगा। लेकिन ये जो थर्ड इमेज बना है ये किसके कारण होगा, सेकंड रिफ्लेक्शन। सेकंड रिफ्लेक्शन, ये आपका फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ये भी आपका फर्स्ट रिफ्लेक्शन। मतलब ये एक्चुअल में ये इमेज का इमेज है, लेकिन किसका इमेज, तो I1 का इमेज है। क्या ये बात ओके, जल्दी बोलो। यस सर। इसी तरह इसका भी इमेज बनेगा, इसका इमेज क्या होगा, कहीं इस तरह बनेगा। देखते चलो मैं जो बोल रहा हूं, कहीं यहां बनेगा, ठीक है भाई, यहां बन जाएगा। तो अब देखो ये कौन सा इमेज आपका हो गया, फोर्थ नंबर का हो गया, लेकिन कौन सा, सेकंड रिफ्लेक्शन कारण। अब हो सकता है, सुनो भाई, ध्यान सुना, ध्यान सुना, अब ये इमेज इसके लिए किसका काम करता, क्योंकि रे यहां से निकल के इस पे नहीं गिरेगा, देखो, बताओ बच्चा लोग, जवाब नहीं आ रहा है। यहां से रे क्या होगा, इस पे गिरेगा ना M1 पे, तो क्या होगा, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो फिर से एक इमेज कहीं यहां बन जाएगा। फिर से ये वाला क्या होगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा, तो फिर से ये इमेज, ऐसा चलता रहता है। तो जो भी बनेगा वो सर्कल पर ही बनेगा, इस बात का आप ध्यान रखें। क्या बच्चों ये ओके कंसेप्ट है, बोलो। यस सर। ओके है, लेकिन मैं आपको ये सर्कल वाला मेथड हमेशा क्या करूंगा, मना करूंगा कि आपको ये सर्कल वाला मेथड यूज करना नहीं है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि सर्कल पर ही बनता है सारा इमेज। ओके, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। तो ये नोट वोट करके कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है, टाइम वेस्टिंग नहीं बोला है, इसको मैं इरेज करता हूं बच्चा, ठीक है। आगे देखो, तो आपको याद क्या रखना है नंबर ऑफ इमेज की कैलकुलेशन के लिए, वो आप ये ध्यान रखें। यहां देखिए, सारे बच्चे यहां देखेंगे ध्यान से कि भाई ये मान लो एक मिरर, उसके बाद यहां पर एक मिरर, उसके बाद ऐसा सिचुएशन है, ठीक है। शांत होकर थोड़ा देखते चलेंगे अच्छे से, ऐसा। तो इस प्रकार का कहानी बच्चा लोग है। तो अब ये देखिए कि ये एंगल मान लीजिए अल्फा, और ये भी एंगल आपका अल्फा। ये मिरर M1 है, ये मिरर मान लीजिए M2 है, ऑब्जेक्ट यहां पर है। तो ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक की अनसिमेट्रिक, जल्दी से बोलिए। सिमेट्रिक। तो मैं यहां पर लिखूंगा भाई केस वन कि ये कैसा है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है यहां पर, ठीक है। तो सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक केस में कैसे करना है आपने, कुछ नहीं खास है। देखो मैं पहले बोला कि सिमेट्रिक का केस तो और भी इजी है, ये सिमेट्रिक की कहानी और भी आसान है, एकदम बहुत चिंदी है सिमेट्रिक वाला केस। इसलिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहे, सिमेट्रिक केस पे आप अच्छे से पहले फोकस करें तो क्लियरिटी अच्छे से आपको मिल जाएगा। तो पहला पॉइंट यहां पर देखिए, एंगल बिटवीन मिरर्स क्या होगा, तो थीटा बराबर 2 अल्फा, हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अब हम आगे बढ़े, ठीक है भाई, आगे हम बढ़े तो इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए, तो यहां M1
और यहाँ M2, ये ध्यान रखें। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये मान लीजिए मिरर है, तो जब तक इस तरफ ऑब्जेक्ट है, मतलब ये मिरर के इस सरफेस की तरफ है, इमेज बनेगा, लेकिन इसको टच कर गया या ये इसके पीछे चला गया ऑब्जेक्ट, तो इमेज नहीं बनेगा। ये कंसेप्ट आप ध्यान रखें। क्या बच्चा लोग ये ओके, जल्दी बोलो। यस सर। ये सारे बच्चे ध्यान रखें, ठीक है। चलिए ओके है। हाँ नवीन आ जाओ। हाँ भाई, तो ये ओके है भाई, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक चकाचक ओके, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। तो इमेज का हम फॉर्मेशन में हम आगे बढ़े, तो सबसे पहले देखिए पहला इमेज कहाँ बनेगा। तो देखिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और M1 के बीच का एंगल कितना है, अल्फा है। तो अल्फा ही पीछे बना था ना बच्चों, इधर पीछे अल्फा पीछे बना था ना, बोलो। जवाब नहीं आ रहा किसी बच्चे का। यस सर। तो अल्फा पे, अब इस ऑब्जेक्ट का ये वाला मिरर क्या बनाएगा, अल्फा एंगल पीछे, जितना एंगल उतना ही बनाएगा। तो मैं एक काम करता हूं कि इसको अल्फा ना करके ना मैं कुछ और कर देता हूं एंगल। ये हालांकि सिमेट्रिक था ना, तो सिमेट्रिक ही रहने दे। पहले मैं मुझे मन था अनसिमेट्रिक करा था, बढ़िया रहता। तो ये अल्फा बनाएगा पीछे, चलो ठीक है। अब ये जो इमेज बना है, ये इमेज सेकंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया था। तो चलो भाई, ये ऑब्जेक्ट बन गया M2 के लिए। तो अब जो इसका इमेज बनेगा वो क्या होगा, समथिंग कुछ बनेगा। फिर ये भी क्या होगा कि इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो अगेन तीर चलेगा। तो इसमें कुछ नहीं, मैंने बोला था जो भी मिरर के बीच एंगल हो वो ऐड कर दो। तो क्या होगा, अल्फा प्लस थीटा। यहां भी क्या होगा, अल्फा प्लस थीटा। फिर क्या होगा कि ये वाला इस मिरर के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ये वाला इस मिरर के लिए बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो तीर चलेगा यूं, ऐसे ऐसे। फिर थीटा ऐड कर दो, तो क्या होगा, अल्फा प्लस 2 थीटा, अल्फा प्लस सेम 2 थीटा। ये ध्यान रखिएगा, ये चीज हमेशा आपका, ये चीज हमेशा क्या होना चाहिए कि ये चीज हमेशा लेस देन 180 होना चाहिए। यदि 180 भी हो गया ना तो इमेज नहीं बनेगा। ये ध्यान रखे बच्चों। ओके बोलो कंसेप्ट, जल्दी बताओ। यस सर। ये ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ ध्यान सुनेंगे सारे बच्चे अच्छे से। ये जो मैं घेर रहा हूं ना, ये वाला, ये मैं घेर रहा हूं। यदि इन तीनों का सम, यानी क्या चीज, अल्फा प्लस 2 थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 थीटा, यदि 360 हो गया, ठीक है भाई, यदि 360 हो गया, तो लास्ट 2 इमेज यानी ये और ये 1 होगा, कौन साइड कर जाएगा, लास्ट 2 इमेज coincide. Is that okay? Yes sir. हाँ, तो अब देखो आपके नंबर ऑफ इमेज क्या होंगे, नंबर ऑफ इमेज क्या होगा। तो काउंटिंग कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6, जितना भी होगा। मान लो n नंबर आया है, तो n होगा, n में से 1 कम कर देना। आया बात समझ में, बोलो। जल्दी बोलेंगे सारे बच्चे। यस सर। तो क्विकली इसको कॉपी कर, कंसेप्ट को जल्दी से लिख, फिर अनसिमेट्रिक बता के क्लास ओवर करूंगा, जल्दी से। सर वहाँ बीच में थीटा आएगा ना। कहाँ पे हो? सर अल्फा प्लस 2 अच्छा थीटा हाँ, प्लस सही कह रहे तुम, वो थीटा होगा। ये गलती है, थीटा होगा, सही है। अभी ओके है सर, इसे भी फिर से समझाइए ना। आप अच्छे से नोट कर लो, नोट करने के लिए कोई मना ही नहीं है, आप अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। क्योंकि गड़बड़ नोट करोगे फिर दिक्कत होगा, इसलिए नोट्स अच्छे बनने चाहिए। सारे बच्चे इसको अच्छे से नोट कर ले। हो गया भाई नोट, जल्दी बताओ। सर अल्फा प्लस 2 थीटा अगर 180 होगा तो भी इमेज नहीं बनेगी ना। नहीं 180 होगा तो भी नहीं बनेगा। मैंने पहले बोला कि लेस देन होना चाहिए, लेस देन है फिर ठीक है, लेस देन नहीं है तो फिर नहीं बनेगा। ओके सर, इसे एक बार फिर से समझाइए ना।
अभी अनसिमेट्रिक वाला बता रहा हूं, देख लो जल्दी से, एकदम बच्चों की तरह परेशान नहीं होना है। क्लियर करो इसे, जल्दी बताओ। चलो भाई देखो, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखो कुछ नहीं करना है, बस यहां सिमेट्रिक की जगह मैं लगा दूंगा अनसिमेट्रिक। एक एंगल यहां से गायब कर देता हूं, बस दूसरा एंगल यहां पर लिख देता हूं, ये बीटा है। तो दोनों मिरर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। हाँ भाई ओके, जल्दी बोलो, जल्दी देखो। तो हाँ, तो ये अल्फा पर बनाएगा, लेकिन ये कहाँ बनाएगा, बीटा पर। अब कुछ नहीं करना है, देखो ये तीर चलेगा, पता ना वो, ये मतलब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये वाला इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो अगला इमेज यहाँ बनेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, बीटा प्लस थीटा, और यहाँ ये ऐसा हो जाएगा। फिर ये चीज क्या होगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट ना पता ही कहानी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ऐड होते चलेगा, और इसमें क्या होगा, बीटा प्लस 2 थीटा। आया बात समझ में, बोलो। यस सर। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो घेर रखा ना, इसका सम, यानी अल्फा प्लस 2 थीटा प्लस बीटा प्लस 2 थीटा, ये 360 हो गया। तो लास्ट के 2 इमेज क्या होंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, सेम। बस यहाँ लगा दो अनसिमेट्रिक, खत्म कहानी। ओके है पूरा कंसेप्ट, बोलो जल्दी से। यस सर। तीर चलाना है बस, बस कुछ नहीं, एकदम आपको पूरा सब्जेक्ट चीज मैंने एक तरह मैंने समझा रखा है, कुछ भी नहीं है इसमें। सारे बच्चों ने नोट कर लिया अच्छे से, सेशन एंड करें। जल्दी बता, चलो। यस सर। चलो भाई बेटा हो गया यहीं पर, आज इसकी तक इतना रहने दो, ठीक है आज के लिए। आगे हम फिर देखते हैं फिर, ठीक है बेटा। तो चलो भाई आज का इतना ही रहने दीजिए, अगले सेशन में हम फिर मिलते हैं, ठीक है भाई। तो फिर आगे का देखेंगे। ओके बेटा, अच्छे समझ में आया पूरा, बोलो जल्दी से। यस सर। यस सर। हाँ भाई, तो जितना बताया है आप उसे रिवाइज कर लें, कल के क्लास में कोशिश करेंगे कि हम और आगे बढ़ें, ठीक है, और अच्छे से हम देखें, ठीक है बेटा। तो देख लेना, बाकी हम फिर अगले क्लास में मिलते हैं।